आप सबको जय मसीह की बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं काइन द्वारा हाबिल की हत्या की कहानी लेकर आई हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 4 1 वचन से 16 वचन तक। मेरे प्रियो, बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह उस समय की बात है जब आदम अपनी पत्नी हेवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु काइन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की काई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब काइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुत्व करनी है। तब काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब काइन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। तब यहोवा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड असहनीय है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मेरी हत्या करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई काइन की हत्या करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने काइन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब काइन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो आदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। मेरे प्रियो, काइन और हाबिल की कहानी भाई भाई की हत्या में से एक है। यह जानकर आश्चर्य होती है कि बाइबल की सृष्टि की कहानी और पहली हत्या के बीच केवल एक पीढ़ी है। मानव जाति का पापमय जीवन में उतरना वह भी तेजी से और गंभीर था। मेरे प्रियो, काइन और हाबिल प्रत्येक परमेश्वर के लिए बलिदान लाते हैं। जब परमेश्वर काइन के बलिदान में निराशा और हाबिल के बलिदान में प्रसन्नता दिखाते हैं तो काइन हाबिल को पत्थर से मार देता है। परमेश्वर काइन को उसके भाई की हत्या के बारे में बताते हैं। काइन उसके बारे में झूठ बोलता है और परमेश्वर ने उसे आदन के पूर्व में नोद की भूमि पर निवासित कर दिया। मेरे प्रियो, काइन अपनी भेंट से परमेश्वर की अप्रसन्नता पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। सही काम करने की इच्छा के बजाय वह क्रोधित और उदास हो जाता है। फिर भी परमेश्वर उसे अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उससे कहता है कि वही करो जो सही है, यानी पूरे दिल से उसकी पूजा करो जो उचित भेंट के रूप में प्रकट होती है। लेकिन वह काइन को चेतावनी भी देता है कि अगर वह नहीं बदला तो क्या होगा, उस पर पाप हावी हो जाएगा। मेरे प्रियो, काइन के लिए मामले को सुधारना आसान होता। परमेश्वर ने काइन की भावनात्मक प्रतिक्रिया को चुनौती दी और परमेश्वर ने काइन से प्रश्न पूछा, यदि तुम वही करते हो जो सही है
तो क्या तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा? दूसरे शब्दों में, काइन फिर से प्रयास करे, अपना दिल ठीक करे और मेरे लिए उपयुक्त और स्वीकार्य बलिदान पेश करे, जिससे मुझे पता चले कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए तुम मुझसे प्यार करते हो। काइन को उसके साथ अच्छे रिश्ते रखने का सही रास्ता दिखाने के अलावा उसने काइन को उसके साथ अपने रिश्ते में निष्ठाहीन बने रहने के खतरे के बारे में भी चेतावनी दी। पाप उस पर कब्जा करने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन काइन को अपने जीवन पर कब्जा करने और पाप को दूर रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, काइन पश्चाताप करने के बजाय वह अपने भाई को बहला फुसलाकर मैदान में ले गया और फिर उसे मार डाला और अधिक पाप में डूब गया। इस प्रकार उसने पहली हत्या की। यह कितनी दुख की बात थी, कितनी घिनौनी बात थी कि हाबिल की हत्या करने वाला उसका भाई ही था, वह भी यहोवा की भेंट स्वीकार ना करने के कारण। वह तो उसकी गलती थी कि उसका भेंट स्वीकार नहीं किया गया, काइन की गलती थी। उसके हृदय पर खोट था, वह यहोवा की नज़र में गलत था, वह शैतान के रास्ते पर चल रहा था। परंतु हाबिल ने उसके साथ क्या किया? हाबिल ने बस परमेश्वर को अपने हृदय से बलिदान अर्पित किया। उसने काइन पर हमला नहीं किया या उसे दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन काइन ने हाबिल को मार डाला क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मार सकता था। इसलिए उसने उसे मार डाला जिससे ईश्वर प्रसन्न हुए। अधर्मी क्रोध संतुष्टि में हस्तक्षेप, असुरक्षा के प्रति घृणा और नियंत्रण के प्रति प्रेम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अधर्मी क्रोध ईश्वर और दूसरों से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। काइन उन नियंत्रणों का विरोध करता है जो उसे लगता है कि ईश्वर उस पर थोपने की कोशिश कर रहा है। अधर्मी क्रोधी हमें ईश्वर पर भरोसा करने से बचाता है। वह हम जो चाहते हैं उसका पालन नहीं करने देता। काइन को उसके पाप के लिए दोषी ठहराया गया, जैसे कि उत्पत्ति 3:9 में ईश्वर आदम से पूछता है, तुम कहाँ हो? परमेश्वर यहोवा ने प्रश्न किया था, उसी प्रकार फिर यहोवा ने आदम और हेवा के बेटे काइन से कहता है, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ईश्वर से झूठ बोलता है और चिढ़कर बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? उसी तरह जैसे आदम और हेवा ने मना किए गए बगीचे का फल खाया था। मेरे प्रियो, ईश्वर हाबिल की हत्या से अनभिज्ञ नहीं था। पृथ्वी जिसने हाबिल का खून लिया था उसका पक्ष लेगी और काइन के प्रयासों को निराशाजनक और कठिन बना देगी। काइन की सजा मूल रूप से आदम पर लगाई गई सजा है। मेरे प्रियो, काइन को डर है कि जब ईश्वर उसे अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल देगा तो वह शत्रुतापूर्व लोगों का शिकार बन जाएगा। एक और प्रतिशोध का सिद्धांत किसी को यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि काइन को केवल वही मिलेगा जिसका वह हकदार है। उसने हाबिल की बेरहमी से हत्या कर दी ताकि उसे दूसरों द्वारा मार दिया जाए, परंतु परमेश्वर काइन पर दयालु है और उसकी रक्षा करता है। वह काइन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति से गंभीर प्रतिशोध 7 गुना का वादा करता है और काइन का सामना करने वाले को उसे ना मारने की चेतावनी देने के लिए उस पर एक निशान लगाता है। मेरे प्रियो, आज भी काइन और हाबिल की घटना से मिलती जुलती घटना देखी जाती है। आज भी बहुत से छोटे बड़े भाई बहन या कहे कोई भी रिश्ते में जलन और ईर्ष्या देखी जाती है। किसी की कामयाबी पर जलन तो किसी के घर में ज़्यादा प्यार मिलने पर जलन और ईर्ष्या देखी जाती है। भाई भाई का हत्यारा बनना या कहें ईर्ष्या गुनाहगार बना देती है। यह जलन और ईर्ष्या अच्छे रास्ते पर चलने से रोकता है और परमेश्वर के रास्ते को छोड़ शैतान के रास्ते पर चलना सिखाता है। मेरे प्रियो, अगर हम सब में भी किसी के प्रति गलत सोच है या कोई भी तरह का किसी रिश्ते में खोट है,
तो आज ही से यह सब खत्म कर दें। अच्छी सोच लेकर अपने रिश्ते को संभालें, क्योंकि गलत सोच कर जीने से कभी जीवन में खुशी नहीं मिलती, सिर्फ तकलीफ ही मिलता है। और अच्छी सोच, अच्छा काम करने वाले के साथ हमेशा परमेश्वर का साथ होता है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलें, अच्छे काम करें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।